कितना पढ़े हुए हैं? मैं जी मैट्रिक किया हुआ है। जी जी। इस पेशे से हट के क्या करते थे? मैं जी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर है? जी जी। अच्छा, शादीशुदा है? जी जी। बच्चे भी होंगे? जी बिल्कुल। कितने हैं? जी 4 बच्चे। यहाँ हैं पेशावर में है? जी यहाँ है। यहाँ पे ही है? जी जी। अच्छा, ये मैट्रिक पास आप जैसा आपने मुझे बताया, कोई इंसान इलिटरेट होकर इतनी हैवी प्लानिंग नहीं कर सकता। ये ख्याल कैसे आया और अब तक किन किन इदारों का नाम इस्तेमाल कर चुके हैं? ये जी जमान का जी एक आइडिया था, जमान ने हमको दिया था कि आप इस तरह बन के आ जाओ और जो भी प्लानिंग मैं बताऊंगा वो कर लिया करो। इससे पहले किन किन इदारों का नाम बदनाम किया? सिर्फ जी एक ही नाम बताया हुआ है, नारकोटिक्स का। वैसे पहले एक जगह पे FIA का नाम दिया था। अच्छा, उसके क्या बने थे? जी वही उधर इंस्पेक्टर बना था जी। अच्छा, कितनी वारदातें कर चुके हो? इधर जी 4 की KPK में, 3-4 KPK में भी जी किए। अच्छा, ऐसा ऐसा याद आती जा रही है। जी जी। 8 तो हो गई हैं। जी जी। बाकी जो रिकॉर्ड है वो भी निकल आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल यही किए जी। अभी तक की इत्तला के मुताबिक तुम्हारी कई वारदातें हैं और वो 8 नहीं है, वो लगभग 30 के करीब है। जी। FIA और एंटी नारकोटिक्स, ये दो डिपार्टमेंट के बंदे बनते थे। जी जी। क्या कहते थे अगले बंदे को? ये सर विजिट पे बैठा हुआ था, मैं और चाचा उधर चले गए। इसको हमने बोला कि आपके पीछे कुछ नारकोटिक्स का मसला है, आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। गाड़ी में बैठ गया, फिर इसको हमने एक थप्पड़ लगाया। थप्पड़ लगाने के बाद इसको हमने गाड़ी स्टार्ट करके रवाना किया इस्लामाबाद की तरफ। उससे हथकड़ी नहीं लगाई? जी हथकड़ी लगाई थी। अच्छा। हथकड़ी लगा के इसको हमने इस्लामाबाद की तरफ रवाना किया। अच्छा। रवाना करके रास्ते में इसने बोला कि मुझे घर के साथ बात करना है। फिर हमने मोबाइल दिया, इसने घर के साथ बात किया और फिर हम उसके घर के साथ राबिते में स्टार्ट हो गए। क्या कहा? यही बोला कि मैं वालिद के साथ राबिता करता हूँ। तुमने ऐसे क्या कहा कहने के लिए वालिद को? यही बोला था कि हम पैसे मांग रहे थे इसे। कितने? 5 लाख। किस लिए? कि हम आपको छोड़ेंगे। अच्छा। जी जी। सही नाम रोशन कर रहे थे एंटी नारकोटिक्स का। अच्छा, फिर इसको हमने तकरीबन 3 बजे इधर से लेकर गया था और ये बोलता कि बस अभी पैसे आ रहे, अभी पैसे आ रहे, अभी पैसे आ रहे। कार्य के साथ खड़े थे रोड के ऊपर कि हमारे ऊपर छापा मारा गया और हम पकड़े गए। अच्छा जी। ये सारी बीच की बाकी चीजें खा गए? कितनी बार कॉल की थी उसके बाप को? जी बिल्कुल, उसके बाप को तकरीबन कुछ 8-10 बार कॉल की थी। किसने बात की? जी। बात कौन करता था? बात कर रहा था अनवर कर रहा था और चाचा कर रहा था। अच्छा जी। सिम किसके नाम की थी? जी चाचा के नाम पे था। अच्छा, वो चाचा जी, चाचा आपको भी तसल्ली से है। अच्छा, सिम चाचा की थी? जी जी जी। और गाड़ी किसकी थी? गाड़ी जी अनवर की थी। कितने पैसे अनवर के साथ तय हुए थे? जी अनवर के साथ रेंट पे 5000 रुपये बात हुआ था। वारदात के बाद कितने पैसे डिवाइड होने थे? वारदात के पास ये जितने भी पैसे थे हमने डिवाइड करने थे। आधे आधे? जी जी। 4 लोगों में? जी जी 4 लोगों में। अच्छा, यानी कि कुल मिलाकर तुम लोगों को 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब? 1.5 लाख तकरीबन इस तरह मिलता था जी। अच्छा, तुम लोगों ने एक स्मूथ कार्रवाई की, एंटी नारकोटिक्स के लोग बन के आए, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर और डेजिग्नेटेड पर्सन थे तुम लोगों ने जब कार्रवाई कर ली, जाहिर है एक गिरोह तब मुकम्मल होता है, वो अपनी कार्रवाई की तकमील जब देख रहा होता है, उसके साथ चेक एंड बैलेंस करने वाले उसके कारिंदे भी होते हैं जो मुखबरी दे रहे होते हैं। जी जी। तुम लोगों ने जब एहसन को अगवा कर लिया तो एहसन के घर वालों पर तुम में से कौन सा बंदा नजर रखे हुए था? कौन सा बंदा था तुम लोग? ये सफदर उर्फ जमान जी। अच्छा जी जी। वो तुम लोगों का बंदा था अपना? वो जी हमारा मेन बंदा है। मेंबर था? मेन बंदा वही है। सफदर उर्फ जमान का काम क्या था तुम लोगों के साथ गैंग में? उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या थी? उसकी यही जिम्मेदारी थी कि वो हमको बंदा देता था। अच्छा। कि ये बंदा है और मैं जाऊंगा उधर, डील भी मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, आप लोग उसको गाड़ी में बिठा दो। अच्छा जी जी। उसके बाद वो डील करता था। वो उस फैमिली के साथ खुद डील करता था? वो उधर खुद जाता था, डील करता था कि भाई मैं आप लोगों का डील करता हूँ। नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही ना। एक तो वो तुम लोगों का बंदा था। जी, तुम लोगों को बंदा पॉइंट आउट करके देता था कि इसको उठा लो। जी जी। उसके बाद वो दूसरी फैमिली जो थी वो जानता था, दूसरी फैमिली को वो जानता था, उनका हमदर्द बन के उनके बीच में जाता बिल्कुल जी, उसके बीच में जाता। और साथ साथ आप लोगों को बताता रहता था, हमको बताता था कि नहीं किया, ये है, वो अभी तक मामला ठीक है। जी जी बिल्कुल इस तरह ही था, बिल्कुल इस तरह। आप लोग कांटेक्ट में रहते थे? हम उसके साथ कांटेक्ट में। कितने मेंबर थे आप लोग ग्रुप के टोटल? हमारे ग्रुप में जी हम 3 बंदे ये है
और एक जमान था जी। एक जमान, टोटल 4 लोग हैं। जी जी। नेटवर्क कब से चल रहा है आप लोगों का? ये जी तकरीबन 2-2.5 महीने से चल रहा है जी। 2-2.5 महीने से चल रहा है नेटवर्क। जी जी। 2-2.5 महीने का तुम जिक्र कर रहे हो, जितनी वारदातें हैं रोज में, क्या 2 वारदातें करते थे? बड़ा रैपिड रिस्पॉन्स था तुम लोगों का है? नहीं जी, हम इस तरह करें कि 10-12 दिन बाद आते थे। तो फिर इतनी वारदातें नहीं है ना, इसका मतलब 2-2.5 साल से चल रहा है सब कुछ। जी जी। प्रॉपर्टी का काम तुम करते हो ना? जी जी। छोड़ के वारदातों की तरफ कैसे आ गए? ये जी जमान के आइडिया था। जमान तुम्हें कब से जानता था? जमान जी हमको तकरीबन 2-2.5-3 महीने से जानता है जी। वारदातें तो तुम्हारी 2-2.5 साल से चल रही हैं, जानता वो 2-3 महीने से था। वही 2-3 महीने से उसका यही काम है जी, वही है। बेवकूफ नहीं बनाते जी। यहाँ पे मुझे ना तुम डायरेक्टर FIA लगते हो, ना एंटी नारकोटिक्स के तुम कुछ लगते हो। मेरे सामने तुम एक मुल्जिम की हैसियत से खड़े हो। जी जी बिल्कुल। और कानून की नजरों में भी तुम एक मुल्जिम हो जी। सबूत, एविडेंस सब कुछ आ चुका है, तो उसके बाद तुम्हें मुजरिम बनने में वक्त नहीं लगेगा। जी। मैं जब नहीं आपको मुजरिम मानता हूँ। मानते हो? जी बिल्कुल मानता हूँ। सजा का भी पता होगा अपनी? बिल्कुल जी, हर चीज़ का पता है, मानता भी और इसका माफी भी जी मांगूंगा। आगे चलते हैं और गुत्थी को मजीद सुलझाते हैं कि इस गैंग में जो लोग थे उनका किरदार क्या क्या था और उनका बैकग्राउंड क्या है। बाबा जी क्या नाम है आपका? शकील अहमद। क्या करते हैं आप? मैं पकवाई का काम करना चाहता। पकवाई यानी कि देगे वगैरह पकवाते हैं? जी। तो इस गैंग में क्या पकाने आ गए थे? जी मैं उस दिन कौन सा कोरमा पकाया था साथ? जी मैंने टेलीफोन किया है, मैं अपने हथियार लेन लिया के इन्होंने कोल आ गया। कहते भाई पिंडी तो साहब आ रहे हैं, उन्होंने लाना लाले मुँह से इससे गड्डी के पीछे आ जाने हैं। उसको नहीं जानते थे आप? नहीं मैं नहीं जानता, इससे शक पूछ रहा। अच्छा। मेरा रिटर्न जी मैं गड्डी पे आ गया, अभी कमी लोग फिर जेड़ा आखिर टूर पने हैं, लेकिन मैंने नहीं पता वैसे डायरेक्टर ने या जैली ने या के है, इन्हें चिट्टा सूट पाया, पेंसिल डायरी हर ने बिच। अच्छा जी। मैं अफसर होने ने मैं बह गया, आज असा तो बंदा लेना लिया कि असा पिंडी टूर जाना टेंशन मिला छड़ समझ। अच्छा, बस आपका इतना सा किरदार है? जी। क्या नाम है भाई? जी मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। अनवर, इससे पहले कि मैं मजीद सवाल शुरू करूं, मुझे जरा खुद ही बताना शुरू कर दो कि प्लानिंग्स कहाँ पे हुई, सफदर और जमा को कैसे जानते थे, कहाँ मिला था, ये चट्टा कट्टा जरा बोलना शुरू कर दो। जी सफदर और जमान को मैं जेल में जानता था। अच्छा। 2009 में मैं गया था जेल में। किस केस में? 302 में। कत्ल के? अपना जाती जो घर में मसला था हमारा, घरेलू मामू था वो हमारा, उस मसले में मैं गुजरात जेल में गया था, उधर इससे मुलाकात हुई थी। उधर ये जी कितना अर्सा रहे? जी मैं 1 साल रहा उधर। अच्छा। फिर जमानत हो गई थी, फिर मैं दोबारा वापस शरीफ बंदे के लिए जेल का 1 दिन भी बहुत होता है। तुम 1 साल रहे तो आधी हो, आगे चलो। फिर उधर जो ये बातें बिल्कुल नहीं हुई, खाली मुलाकात इसके साथ थी। जब भी मैं बाहर आया हूँ, अभी तकरीबन 3-4 महीना या 6 महीना गुजर गया है, ये मुझे मिला है। अमूमन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो जेल में जाकर अपने साथी बनाते हैं, अपना रैकेट नहीं, आप बिल्कुल ये पीछे पता कर लें, मेरा कोई और किरदार नहीं है। पुलिस भी डाल चुकी है, आगे चलिए। ठीक है सर। तो ये 6 महीना से मेरा अभी जो बाहर आया ना, एक गाड़ी ली है इससे, एक आदमी और था अपना रेंट वाला, उसने लिया। कितनी बार जेल गए हो? जी जेल मैं 2 दफ़ा गया। एक दफा 1 साल रहे, दूसरी दफा 1 महीना 12 दिन, उसी केस में। अच्छा, 302 में। जी ठीक, आगे? मेरी गाड़ी रेंट से लेके आते हैं, बोलते हैं कोई काम हो जाएगा तो पहले 5000 रुपया आपको रेंट देंगे, अगर कोई काम हो गया तो इंशाल्लाह आपको आधा हिस्सा देंगे। क्या काम? कोई पिक एंड ड्रॉप देना था? कोई स्कूल कॉलेज को गाड़ी लगानी थी? नहीं, ये डायरेक्टर थे, बोलते हैं मैं FI का डायरेक्टर हूँ। तो जमान ने बोला इसको कि मैं कोई क्रिमिनल जो इधर लोग हैं ना, जेंट हैं जो बाहर बंदे भेजते हैं, आगे पीछे भेजते हैं, वो मैं आपको उठाऊंगा। नौसरबाजी में तुम भी पूरे शामिल थे? जी ठीक। हवलदार थे तुम? जी हवलदार बन के आए थे। जी। और ये बाबा जी क्या बने हुए थे? ये साथ में क्या? ये भी पुलिस अफसर हैं, पुलिस अफसर बने हुए थे, सब इंस्पेक्टर? सब इंस्पेक्टर। अफजल साहब, आपने तफ्तीश की होगी, ये लोग तो अजीब अजीब कहानियां सुना रहे हैं, आपने क्या अभी तक ढूंढा इन सब में? क्रिमिनल हैं, इन्होंने इनको किडनैप किया है, और जो जनाब SHO साहब को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली है, जनाब DPO साहब ने जो इनसे बरामद क्या क्या हुआ? इनसे 5 लाख रुपया बरामद हुआ था, और ये मकवी जो ये मौका से बरामद हुआ था उस रेड में? उसी रेट में। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपका। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हमने आपको माशरे का वो तलख पहलू दिखाया
जहाँ पर इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता है। और वो कैसे बनता है, बड़े बड़े इदारों के नाम कैसे बदनाम किए जाते हैं। नौसरबाजी शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है। ये लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं या इलिटरेट होते हैं, इन लोगों के मोहरे कैसे काम करते हैं, नेटवर्क कितना वसी होता है और टारगेट किस तरह मजबूत बनाते हैं, इन लोगों के मुखबर कहाँ कहाँ फैले होते हैं, मास्टरमाइंड कौन होता है। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि ये लोग रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम होते हैं। ये जेल में बैठकर पिछले अमल का सबक सीखने की बजाय नई प्लानिंग्स, नई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को तरतीब दे रहे होते हैं। खुदारा अपने इर्द गिर्द हर उस शख्स पर नज़र रखिए जो आपको मशकूक लगे। कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हो तो फौरी तौर पर 15 पर कॉल कीजिए, या अगर आप ऐसा वाक़या होते देखें किसी के साथ और आपको महसूस हो रहा हो कि उसके साथ गलत हो गया, तो भी करीबी थाने में फौरी तौर पर इत्तला दीजिए, क्योंकि पुलिस हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये महकमे हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ये आज एक गैंग पकड़ा गया है, लेकिन हम लोग कोशिश जारी रखेंगे और ऐसे कई नौसरबाज पकड़कर मंजर आम पर ले आएंगे ताकि इनकी जड़ ख़त्म हो। आज सबक इनको मिल रहा है, लेकिन सीख उन तमाम क्रिमिनल्स को है और उन लोगों को है जो निशाना बनते हैं कि अपने आप को बचाया कैसे जा सकता है और अपने आप को सुधारा कैसे जा सकता है। आज के एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।